अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी मुकर्रर होने के बाद मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। सियासी जमातों ने जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वजह से हमने कौमी असम्बली के हल्का 59 जो कि रावलपिंडी का एक हल्का है, टेक्सला वाह कैंट के इलाकों पर मुश्तमिल है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि यहाँ की आवाम से बात कर सकें कि 8 फरवरी की इंतखाबात की तारीख तो 8 फरवरी सामने आ चुकी है और यहाँ पर भी सियासी जमातों ने डेरे डाले हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए जलसे कर रही है। तो हम यहाँ पर पहुँचे कि इस हल्के के आवाम से बात करेंगे कि यहाँ पर इस वक्त एक्चुअल सूरत है क्या। बिलखुसूस जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम सरवर खान ने 89,000 वोट हासिल करते हुए यहाँ से ये मैदान मार लिया था। दूसरे नंबर के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने तकरीबन 66,000 वोट हासिल किए थे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा कमरुल इस्लाम 21,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। तो अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो गुलाम सरवर खान साहब हैं वो उसको पार्टी को खैर बात कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लोगों की अब उनके बारे में क्या राय है, मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा इंतखाबात में इस हल्के के अंदर अवाम के अंदर उनकी क्या, कौन उनकी पजीराई करेगा, कौन उनका उम्मीदवार होगा जो यहाँ पर इन उम्मीदवारों के साथ कॉन्टेस्ट करेगा। और उसके साथ जो एक सियासी हवा चल निकली है, अवाम क्या उस फजा हवा के साथ चल रहे हैं या अवाम एक अपनी सोच रखते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस इलाके से मुतल्लिक। यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। तो हम आपको इस हल्के की आवाम जिनके अंदर शऊर को बहुत ज़्यादा है, जिनके लिटरेसी रेट 100% है, वो आइंदा इंतखाबात के बारे में और मुख्तलिफ सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं के बारे में क्या राय रखते हैं और मुल्की हालात बेहतर बनाने के हवाले से किस जमात से पुरुम्मीद हैं कि वो जमात इंतखाबात जीतने के बाद मुल्की हालात बेहतर बना सकती है। तो आइए चलते हैं इस हल्के में लोगों से बात करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुलाम सरवर खान ने 2018 के इंतखाबात तो जीते थे, लेकिन उनकी जीत की बुनियादी वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट। अब वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो इस वक्त गुलाम सरवर खान साहब इस हल्के के अंदर अवाम के अंदर किस हद तक असर व रसूख मौजूद है? जी, हमारा जवाब तो यही है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ हैं, जो सच्चा है और पक्का है, जिसने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। ये गरीब लोग खाना खाने के लिए आप देखें, उसने जगह जगह होटल खोले हैं, बात के लिए उसने जगह जगह बात बनाए हैं, रास्ते हमारे खुले किए हैं। अब सारे के सारे चोर हैं, हमें किसी पे यकीन नहीं है। जो हो रहा है ज़ोर के सर पे हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम सब जो जानती है उसे पता है ये सब दबे हुए हैं, ये सब जोर पे हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जागेंगे इमरान खान के साथ हैं, मरेंगे भी और जिएंगे भी। हमें किसी से खौफ नहीं है, ये जो हो रहा है जोर पे हो रहा है। अच्छा, सरवर खान साहब ने जो पीटीआई छोड़ दी है, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी को आप किस निगाह से देखते हैं? कैसा उनका इक़दाम है ये? सरवर खान के काम बहुत अच्छे हैं, हम मानते हैं, लेकिन जब इमरान खान हम बोलेगा हम उसको वोट देंगे। सरवर खान की रकबा से हम करते हैं, इज्जत देते हैं उसको, लेकिन हमारा साथ इमरान खान के साथ है। अच्छा, सरवर खान भी कहते हैं बड़ा उसने इस इलाके में काम किया, लेकिन उसने तो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। अभी भी आप सरवर खान साहब के साथ हैं? इंशाअल्लाह सरवर खान के साथ नहीं, अगर खुद भी उसका टिकट होगा तो हम उसके साथ है, इमरान खान के साथ है, इंशाअल्लाह जिंदा भी उसके साथ है, मरा हुआ भी उसके साथ है। अब ये जुल्म है, जोर है। अभी जो सीधा आदमी है उसको जेल में डालो, जो वो चोर तो नहीं बोलने को, लेकिन वो जो है ना वो कोला फिरेगा। तो ये उल्टा सिस्टम है मेरे ख्याल में। हम जानता है, हम शऊर वाले लोग हैं, हम सब इस बात को जानता है, जो सीधा आदमी है उसको जेल में डालेगा। अब ये मजदूरों का क्या हाल बना है? कोई अच्छा आदमी है इसका पूछने वाला है? नहीं है। लेकिन जो सीधा आदमी था, जिसने गरीबों को बात कर रहा था, उसको जेल में डाले। अभी अल्लाह पे यकीन करो, किसी के घर में ऐसा लोग है जो उसके घर में अठा नहीं है, अब कौन पूछने के लिए? चौधरी निसार अली खान साहब को पीटीआई का टिकट मिला तो फिर आप उनको वोट देंगे? इंशाअल्लाह सबको के साथ भी होगा, के साथ भी टिकट होगा तो हम उसके साथ है। सरवर खान साहब ने पार्टी तो छोड़ दी, अच्छा, अभी भी आप लोग जिस पार्टी में वो जा रहे हैं, जिस पार्टी के साथ भी हो, उस वजह से वोट देंगे या सरवर खान का पीटीआई को छोड़ने की वजह से लोग स्विच करेंगे कि नहीं अब जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा उसको वोट देंगे? सर हमारी पहली प्रेफरेंस तो यही है कि सरवर खान के साथ खड़े हों और हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि काम उन्होंने कराना है। तो लेकिन ज़ाती तौर पे हमारी हमदर्दियाँ जो थी पीटीआई के साथ है। अच्छा, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया सरवर खान साहब ने। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है, बिलखुसूस माशी चैलेंजेस से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उन मसाइल से मुल्क को निकालने के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकती है? सर जैसे कि सरवर खान साहब बड़े हैं हमारे,
उनको पता है सियासी तौर पे वो उनका एक कद है, वो समझते हैं कि कौन सी पार्टी उनके यानी कि हल्के के लिए उनके लोगों के लिए बेहतर है। तो वो इंशाल्लाह उन्होंने कुछ सोच के अच्छा फैसला किया होगा जिसमें उनको पता है कि आगे चल के आप पर उम्मीद हैं कि सरवर खान साहब नून लीग और उसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान जिनका बहुत गहरा यहाँ असर और रसूख है, सरवर खान साहब इन दोनों उम्मीदवारों को शिकस्त दे सकते हैं? जी डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि देखें उन्होंने अपने हुकूमत में जब वो हुकूमत में थे उन्होंने बहुत काम कराए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, मंसूर याद खान उनके मेरे ख्याल से भतीजे हैं, और मलिक तैमूर साहब ये भी उनके साथ ही थे। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो अल्लाह की रज़ा के बाद, यानी कि सरवर खान को जब भी मौका मिला है वो उसने इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और हम पूरी उम्मीद है उनसे। यहाँ पर इस इलाके के अंदर यूथ किस निगाह से देख रही है जो सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं, और आप खुद यकीनी तौर के ऊपर आइंदा इलेक्शन में वोट अब देने के पोजीशन में होंगे, किस जमात को, किस उसके मंसूर की वजह से आप वोट देंगे? हम जी चौधरी निसार अली खान साहब को वोट देंगे। वैसे तो हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो हालत है पीपल्स पार्टी की, उम्मीदवार नहीं है अच्छा, तो वोट ज़ाया करने से बेहतर है हम चौधरी साहब को वोट देंगे। उन्होंने इस हल्के में बहुत काम किए हैं, अस्पताल जनरल अस्पताल बनाया है, और जितने काम है चौधरी साहब ने किए हैं। और ये सरवर खान तो लोटा है, कभी किसी पार्टी में जाता है कभी किसी पार्टी में जाता है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला ये सीट दोनों MNA की सीटें चौधरी निसार अली खान साहब जीतेंगे, और जो MPA के लिए बंदा खड़ा करेंगे इंशाल्लाह वो भी जीतेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने लास्ट ईयर भी कॉन्टेस्ट किया, लास्ट इलेक्शन में वो जीत नहीं सके कौमी असम्बली की नशिस्त पर, अब उनको किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए अगर वो इस इलाके के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आवाम समझते हैं कि वो आज़ाद हों, किसी जमात से वाबस्तगी उनकी हो ना हो, हमने इलेक्शन वोट उनको देने, सियासी जमात से वाबस्तगी किस हद तक के लिए उनके लिए ज़रूरी है? नहीं, चौधरी साहब का जो है अवाम में बहुत जो है ना उनकी जड़ें मजबूत हैं। चौधरी साहब को पिछली बार जो है वो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट साथ थी इमरान खान के, तो उनको जिताया गया, उनके जो वोट थे वो ज़ाया किए गए। ठीक है, चौधरी निसार साहब को आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए और आज़ाद ही लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला 97,000 वोट लिए थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, और जानबूझ के सरवर खान को जिताया गया। इस हल्के के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन क्या है? हम देखते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत मुतहरिक दिखाई दे रही है, नून लीग की वैसे हवा चली हुई है, वो भी काफ़ी फ़ाल है, जल्द से जुलूस रैलियाँ हो रही हैं, PTI कहीं दिखाई नहीं देती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी आसपास नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आपने बात की कि यहाँ पे पार्टी अगर उससे पोजीशन के हवाले से बात की है, तो 2018 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक़्त PTI की एक हवा चली थी, और उस हवा के नतीजे में यहाँ पर ग़ुलाम सरवर ख़ान जो कि अब पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, और इनके जो फर्जंद हैं मंसूर हयात ख़ान और जो इनके भतीजे हैं अम्मार सदी ख़ान, वो MPA रहे यहाँ से, और उनका जो फर्जंद है वो MNA रहे, और ना सिर्फ यहाँ से बल्कि चौधरी निसार की जो आबाई सीट है चौंतला से, वहाँ से भी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने भी विन किया। तो इनके घर में 4 नशिस्तें थीं उस वजह से देखा जाए तो। वो जो 2018 की जो बात कर रहे हैं, अब वो यहाँ पर वो पोजीशन नहीं है, वक्त के साथ साथ वो सियासी हवा तब्दील होती जा रही है। अब इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी रिसेंटली जो है ना वो मारिस वजूद में आई है, यहाँ पर अभी उसका उस तरह वोट बैंक नहीं है, लेकिन चूँकि ग़ुलाम सरवर ख़ान इस पार्टी का हिस्सा बने हैं, उनका क्योंकि यहाँ इस वार्ड से, इस हल्के से वो मुतअद्दिद मरतबा MNAs की सीट पर मुंतखब हुए। धड़े बंदियों की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, धड़े बंदी के हवाले से बात की जाए, वाह कैंट के हवाले से अगर मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो वाह कैंट में धड़े बंदी वाला सिलसिला कोई भी नहीं है, क्योंकि अर्बन और ये सिलसिला जो है ना वो सिर्फ देही इलाकों में धड़े बंदियों का तासुर एक पाया जाता है। वाह कैंट जो है ना ये 98% लिटरेसी रेट रखने वाला शहर है, और यहाँ पे कुलीदी किरदार जो अदा करते हैं वो यहाँ कैंट के जो मज़दूर हैं, POF वर्कमैन एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, 25,000 से ज़ायद मज़दूरों की वो नुमाइंदा तंजीम है। तो इस मज़दूर की जो तंजीम है, इसका एफिलेशन, ये इसका झुकाव नून लीग की तरफ है, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है? नहीं, इसका कोई झुकाव कोई भी नहीं है, क्योंकि चौधरी निसार के दौर में जो है ना जो मराहत दी गई है मज़दूरों को, वो बहुत ज़्यादा मराहत थी। उस हवाले से देखा जाए तो चौधरी निसार, उसके बावजूद जो निसार साहब हार गए 2018 के इलेक्शन में। 2018 का इलेक्शन जो है ना वो तो जनरल इलेक्शन था, उसको हम इलेक्शन नहीं कहते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चौधरी निसार साहब का ये हल्का रहा है और बहुत गहरे उनके यहाँ पे उनके नकूश दिखाई देते हैं, आप समझते हैं कि इस इलाके के अंदर उनकी ग्रां कदर खिदमात है, और आइंदा इलेक्शन के अंदर आप क्या चौधरी निसार साहब को वोट देना चाहेंगे?
मैं जब भी मेरी वोट बनी है मैं चौधरी निसार अली खान को वोट दे रहा हूँ। चौधरी निसार अली खान के काम इतने हैं इस इलाके में कि और अभी तक इसके मुकाबले में किसी ने काम नहीं किया। ये अस्पताल देख लें आप, फिर इसके बाद कॉलेज देख लें, फिर इसके बाद ये गांव में भी जो गैस उन्होंने पहुँचाई है इतने पहाड़ों में, बाजार में, मलपुर में, गड़ियावाना में, उस्मान खट्टर में, आते में, इसमें तक उस वक्त सन 84 में लेकर आज तक जो काम किया चौधरी निसार के मुकाबले में आज तक किसी ने काम नहीं किया है। जो जब गैस काम नून लीग की वजह से हुए थे या चौधरी निसार के ज़ाती असर के रसूख की वजह से हुए थे? जो नून लीग में तो और भी बहुत सारे थे, नून लीग में और बहुत सारे थे, इसके मुकाबले में किसी ने काम नहीं किया। इसकी ज़ात भी आज तक 1 रुपये की करप्शन आई है चौधरी निसार के। मैं आज तक भी जब मेरी वोट बनी है मैं चौधरी निसार को वोट देता हूँ। लेकिन 2018 में चौधरी निसार अली खान को जब उनके पास नून लीग का टिकट नहीं था तो कौमी असम्बली की नशिस्त वो हार गए, आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। हमने दिया है, वो जितनी वोट मिली है ना उनको वोट तो हमने दिया है। अगर कुछ वोट पीटीआई ने जो है इसकी वजह से हार गए थे। अच्छा आप बताइए कि पीडीएम की गवर्नमेंट 16 माह तक रही, जो उन्होंने फैसले किए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी, अवाम में बड़ा गम व गुस्सा भी है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन के अंदर इस इलाके से नून लीग क्या पोजीशन होगी और उसके साथ साथ आप खुद ज़ाती तौर के ऊपर किस जमात को वोट देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पीडीएम की जमातों ने इतनी कुछ महंगाई की है कि वो सोच से बालातर है। जिस चीज़ की कीमत मतलब 10 रुपये थी वो अभी 300 रुपये की चीज़ मिल रही है। तो अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उनको वोट कहाँ से मिलेगा। नवाज शरीफ और नून लीग का ये मुतालबा वो करते हैं, दावा करते हैं, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि हमें अब मौका मिलेगा, हम गवर्नमेंट बना के महंगाई भी कम कर सकते हैं, आवाम को बड़ा रिलीफ भी दे सकते हैं। आपको है इस बात के ऊपर भरोसा? जिस तरह हमारा चौधरी निसार है वो आज़ाद अगर खड़ा हो गया ना तो इंशाल्लाह ये वोट उसी के हैं। तो आज़ाद वाला जो आज़ाद ही होगा वो बेशक पीटीआई में मिल जाए, वो बेशक नून में मिल जाए, जहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगी वो वहाँ पे उसके साथ शामिल हो जाएगा। तो सरवर खान साहब की कारकर्दगी से आप मुतमिन नहीं है? देखिए उन्होंने जो अपनी वक्त काम करवाए हैं अच्छे काम करवाए हैं, लेकिन अभी मौजूदा मुल्की हालात जो है ना वो ये बता रहे हैं कि मुल्क चलने के काबिल नहीं है, ना छोड़ा है इन्होंने। नाज़रीन यहाँ पर लोग कुछ पीडीएम की जो हुकूमत की कारकर्दगी थी, जो महंगाई हुई उसकी वजह से परेशान है, लेकिन वो समझते हैं कि मुल्क जिन मसाइल से दो चार है उन तनाजुर के अंदर ये बड़ा चैलेंज होगा कि जो भी जमात हुकूमत बनाएगी इन मसाइल से निपटना और बिलखसूस महंगाई को कम करना उस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब। सरवर खान साहब से बात करते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। खान साहब 2018 में तो आपने इस इलाके से फ़तह हासिल की, बड़े भारी मार्जिन के साथ आपने फ़तह हासिल की, लेकिन आपके जो सियासी नाक़दीन है वो कहते हैं कि उस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे तो उसके अंदर बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था वोटर्स का। अब आपने एक और पार्टी से एक और इंतखाबी निशान से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी और नून लीग के साथ भी कड़ा मुकाबला होगा। तो किस बयानिए के साथ इस इलाके की आवाम को कन्विंस करेंगे कि दोबारा उसी मार्जिन से आप नशिस्त को जीत सके? पहली बात तो ये है कि मैं फ़र्स्ट टाइम 2018 में इलेक्ट नहीं हुआ। मैं तो 85 से असम्बली का मेंबर चला आ रहा हूँ। 85 में इंडिपेंडेंटली लड़ा, 5 बार मैं MPA मुंतखब हुआ और 4 बार हल्के के लोगों ने मुझे कौमी असम्बली में एतमाद किया मुझ पर। मैं इंडिपेंडेंटली भी लड़ा, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी इंडिपेंडेंटली लड़ा, जीता। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी इंडिपेंडेंटली लड़ा, जीता। काफ के टिकट पे लड़े तब भी जीते, पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े तब भी जीते। अल्लाह की मेहरबानी और हल्का के अवाम का भरपूर एतमाद हमें हासिल है। पार्टियों को हमारी ज़रूरत होती है, हमें पार्टियों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पंजाब की पार्टी तो देख रहे हैं, ये नेशनल लेवल की पार्टी है जो कि आने वाले दिनों में को बड़ा इंप्रेसिव रोल प्ले कर सकती है। यकीनन जी, पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शने के लिए, पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए, आने वाली नस्लों के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए लोगों को इस्तेकाम पार्टी पे एतमाद करना चाहिए और एतमाद हासिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतने के बाद नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे तमाम नेशनल इश्यूज़ पे, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त इकनॉमिक क्राइसिस और टेररिज्म का इशू है। इन दोनों इश्यूज़ पे और जितने भी नेशनल इश्यूज़ हैं उन पे नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट या जीतने के बाद सियासी इत्तेहाद मुमकिन है? अभी तो मैं न्यू कमर हूँ, ना इस पे बात हुई है पार्टी के साथ, ना इस पे सोचा है।
ना मेरे को ऐसी चीज़ मेरे इल्म में है। चौधरी निसार अली खान साहब इस पार्टी में आने के उनके इम्कानात मौजूद हैं? चौधरी निसार साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, वो अगर आएँ तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। मंसूर साहब, जानना चाहेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इस इलाके में, इस हल्के से क्या पोजीशन है और कौन सा ऐसा ख़ास बयानिया होगा या आपकी पार्टी का मंशूर है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि अवाम आपको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ अगर मैं अपने इलाके का, जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, हमारे इलाके में हमारी एक हिस्ट्री रही है हमारी पूरी फैमिली की पिछले 40 साल से। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने एक खिदमत की सियासत की है और पिछले 40 साल में जिस तरह हमारे इस हलके में लोगों को इंटैक्ट रखा गया, जिस तरह सियासी शऊर दिया गया, मैं समझता हूँ कि लोगों की ये मेहरबानी है, हम लोगों पे एतमाद है। आज आप देख सकते हैं जिस तरह लोग भरपूर तरीके से अपनी आज यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। ये इस चीज़ की अक्कासी है कि पिछले जो 40 साल की जो खिदमत हमारी फैमिली ने की है और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया पिछले 5 साल में, ये मैं समझता हूँ कि ये उसकी बदौलत, ये लोगों का प्यार है, लोगों का खलूस है कि आज लोग हमारे साथ खड़े हैं। देखें, एक बुनियादी चीज़ है, पार्टी एक वो प्लेटफॉर्म होता है जिससे आप इलेक्शन लड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा नज़रिया, हमारा जो विज़न है वो एक मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना है, मईशत को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना है और जो आइनी तौर पे मुल्क की बदहाली हो चुकी है उसको इस्तेकाम की तरफ लेके जाना है। अच्छा, मफाहमत की भी बात की गई, इस्तेकाम की भी अशद ज़रूरत है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और हुकूमत के अंदर मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का भी इम्कान बन सकते हैं? देखिए, इस बारे में मैं ना कोई बात करना चाहता हूँ जी और ना ही मुझे इसका कोई आइडिया है। ये जो आगे लीडरशिप है उनका जो फ़ैसला होगा, हम एक कारकुन हैं, हमने एक हल्के की सियासत को देख रहे हैं और हल्के के जो लोग हैं, हमने हमेशा से एक जो हमारा मंशूर रहा है कि लोगों की खिदमत करनी है, इलाके में डेवलपमेंट करनी है, हम सिर्फ वो देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी जिस तरह आपने आगे बात की, वो एक लीडरशिप की या एक पॉलिसी जो भी होगी वो उसके मुताबिक होगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून अमजद शाह साहब। अमजद शाह साहब इस इलाके से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कॉन्टेस्ट भी करेंगे, उनसे बात करते हैं। अमजद शाह साहब, यहाँ पर बड़े दीगर सियासी जमातें जलसे भी कर रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ग़ुलाम सरवर ख़ान इस इलाके से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली 2018 के इलेक्शन में उन्होंने फ़तह हासिल की थी और मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था। राजा कमरुल इस्लाम असम्बली से सिर्फ 21,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। तो अब आइंदा इलेक्शन की आपकी तैयारियां क्या हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान से किस हद तक उनके उम्मीदवार से आपको चैलेंज का सामना होगा और क्या यूनिक आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिससे इस इलाके के अवाम को आप कायल कर सकें? चूँकि इस इलाके के अंदर एक बड़ा टफ कंपटीशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि चौधरी निसार अली खान साहब जो माजी के अंदर यहाँ नून लीग से उनकी वाबस्तगी थी या वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 66,000 के लगभग उन्होंने वोट हासिल किए थे। तो इन सारे चैलेंजेस को पेश नज़र रखते हुए नून लीग इस इलाके से कैसे कॉन्टेस्ट करेगी? आपने 2018 का इलेक्शन का हवाला दिया तो उसमें एक वेव आई हुई थी, एक क्रिएटिव वेव मैं जिसे कहूँगा, वो आई हुई थी जिसके बिना पर रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ़ हलकों के, ख़ुसूसन पिंडी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके सामने है कि हमारी यहाँ पे हमें कोई सीट भी मुस्लिम लीग नून को यहाँ से जीतने नहीं दी गई। और स्ट्रेटजी भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटजी या पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शुरू से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मैं इस पार्टी में, तो वो क्लियर है कि वो पब्लिक की स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की आवाम की स्ट्रेटजी है, मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट करने की स्ट्रेटजी है। और इंशाल्लाह ताला कंपटीशन यहाँ पे आज जिस तरह लोग पीपल कम टू नो कि जो कुछ हमें जिस तरह बताया गया उस तरह डिलीवर नहीं किया गया और जिस तरह एक बहुत बड़ा एक तहरीके इंसाफ को पेश किया गया था, जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह ताला। सरवर खान साहब से कोई आपको पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है कि वो आपको टफ टाइम देंगे? नहीं, खान साहब इस वक्त रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में है ख़ुद, क्योंकि अब देखें उन्होंने एक पार्टी को छोड़ देना, एक पार्टी के नाम पे वोट लेना और उसमें से इलेक्ट हो जाना और उस इलेक्ट होने के बाद फिर उसको छोड़ देना, फिर नए सिरे से शुरू कर देना एक नई पार्टी के साथ, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा फ्रूटफुल उनको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने एक मफाहमाना पॉलिसी का पैगाम दिया है
और तमाम सियासी जमातों से प्रोसेस रिकन्सिलेशन प्रोसेस भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आने वाले दिनों में नून लीग से मुलाकात करेगी, मुशावरत करेगी। आप समझते हैं कि जो मफाहमत की पॉलिसी है इससे नून लीग के लिए कोई लार्ज स्केल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर उसको कोई गेन हासिल होगा, या जब आप रिकन्सिलेशन में जा रहे हैं तो आपको तमाम दीगर सियासी जमातों के साथ मिलाने के लिए जब आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे, इत्तेहाद बनाने पड़ेंगे और मखलूत हुकूमत बनेगी। और जब भी मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर एक जमात अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक बड़े फ़ैसले नहीं कर पाती, उसके हाथ बंध जाते हैं। तो क्या देखते हैं आने वाला सियासी मंजरनामा मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए जी, कोई भी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए अगर कोई भी आप नेगोशिएशंस करते हैं, किसी के साथ इलाहाक करते हैं, किसी भी पार्टी के साथ करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई देर करनी चाहिए। आप ज़रूर करें, क्योंकि जिन चैलेंजेस का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है तो उसके लिए ज़रूर होना चाहिए। इफ़ दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो बिल्कुल होना चाहिए। और अगर मखलूत गवर्नमेंट भी होगी तो देखिए कंसेंसस के साथ जो चीज़ होगी वो बेहतर इंशाल्लाह ताला होगी। आप इस इलाके की सियासत पर बड़ी गहरी और कड़ी नज़र रखते हैं। जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर आवाम का जो रुझान है किस जमात के उम्मीदवार की तरफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है जी कि यहाँ हमारे हल्के में जो है ना वो ज़्यादा पार्टी सियासत नहीं होती, यहाँ ग्रुप और धड़े की सियासत चल रही है। और जो भी यहाँ इलेक्शन में आते हैं वो एक ग्रुप और धड़े को लेकर आते हैं और उसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी का यहाँ जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो असर होता है। तो आप समझते हैं कि जो उम्मीदवार हैं यहाँ के, उन्हें पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम में पाकिस्तान की टिकट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इलेक्टेबल्स हैं और अपनी कद काट के ऊपर वो इलेक्शन जीतते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है जी, वो अपने कद काट के ऊपर इलेक्शन जीतते हैं और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। अब जो है ना वो कुछ लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं या हो रहे हैं, या इस तरह चौधरी निसार साहब हैं वो बाहर हैं, लेकिन चौधरी साहब निसार साहब की जो यहाँ पोजीशन है वो यहाँ धड़ा कमज़ोर है, इंतहाई कमज़ोर धड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में जो है ना अपने धड़े को मजबूत करने की कोशिश नहीं की है। वो अपनी पार्टी या और कई मामलात जो उसमें उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, या उन्होंने अपने को ख़ास धड़ा नहीं बनाया। जबकि यहाँ पर सरवर खान जो है ना वो एक मजबूत धड़े के साथ जो है ना वो यहाँ मौजूद हैं। और हमेशा ये होता है कि कोई भी पार्टी जो है ना वो चाहती है कि सरवर खान हमारे साथ आएँ और हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ें। अच्छा, धड़े बंदे की सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं माजी के अंदर इलेक्शन से पहले एक हवा चलती है, वो हवा भी बहुत कुछ मुतय्यन करती है। तो इस वक्त नून लीग की हवा चली हुई है, तो इस इलाके के अंदर धड़े बंदे अपनी जगह के ऊपर जो हवा मैटर करती है, वो नून लीग का इन्फ्लुएंस इस इलाके के अंदर वो किस तरह आप देखते हैं? देखिए जी, इस वक्त अगर पाबंदी हट जाए तो न नून लीग है न पीपल्स पार्टी है, इमरान खान का यहाँ वोट बैंक जो है वो इंतहाई मजबूत है। और अगर इमरान खान ने यहाँ से किसी को टिकट दिया और उसकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो मैं समझता हूँ कि ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा, इस इलाके से नून लीग के कौन से उम्मीदवार मुमकिन तौर के ऊपर कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन की तैयारी किए हुए हैं? बैरिस्टर अकील हैं और हाजी इबरार दिलदार खान भी जो है ना वो भी अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे ला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो अपना टिकट जो है वो देगी बैरिस्टर अकील को। और बैरिस्टर अकील जो है ना वो एक कारोबारी शख्सियत है, अच्छा नौजवान है, मुतर्रक है, तालीम याफ्ता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर उनके जो ख़ानदानी पस मंज़र है या कारोबारी पस मंज़र है, उस हवाले से वो जो है ना वो मेरा ख्याल है ये सीट नहीं निकाल सकेंगे। कौन सी ऐसी जमात थी जिसको माजी के अंदर, जिसके उम्मीदवारों को आपने वोट दिया और आपकी तवक्को के मुताबिक उसने इस मुल्क के लिए और इस हल्के के लिए उन्होंने डिलीवर किया हो? वो मेरे ख्याल में तो जो आपका सवाल है उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इस हल्के से, क्योंकि काफ़ी अरसे से पंजाब गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून ही रही है। हमारा हल्का वफाक और पंजाब का वो इम्तियाज़ है कि दोनों इकट्ठे हैं। वफाक में कंटोनमेंट है, इधर जो यूनियन कौंसिल है वो पंजाब में है। तो मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी तरक्याती काम किए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल दिया है। तो मुस्लिम लीग नून की वजह से इधर लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक हमारे यहाँ सियासी मुबस्सरीन बात करते हैं कि हवा चल निकली है, हवा चल पड़ी है, जिस जमात से मुतल्लिक हवा चलती है फिर देखते हैं कि वो इलेक्शन विन करती है और हुकूमत बना जाती है। ये हवा का किस हद तक किरदार होता है और हवा कहाँ से चलती है? हवा का चलने का तो आपको भी पता है, बखूबी पता है। तो जिधर से चलती है वो ठीक चलती है, वो वही बरसर इक़्तिदार आते हैं। दूसरी दफ़ा जो चली है तो इंशाल्लाह ताला नून की तरफ ही बाद सुबह आएगी। अच्छा, मतलब जो आप कह रहे हैं कि जहाँ से मैं कह रहा हूँ हवा चलती है वो दुरुस्त है? दुरुस्त है। तो ये नून के लिए हवा वहाँ से क्यों चल पड़ी? उसकी तकदीर लिखी हुई है नून की, नून के। अच्छा,
अच्छा, नून लीग के रहनुमा है, जब उनसे हम ये बात करते हैं तो वो इससे इनकार नहीं करते। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये हम हवा की बात कर रहे हैं, वो एक फैसिलिटेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ जो माजी में ज़्यादतियाँ हुई उसका अजाला हो रहा है। तो आप ये समझते हैं कि अजाला हो रहा है? मेरा ख्याल अजाला ही हो रहा है, अजाला हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 2018 में नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से कोई काबिल कदर आवाम की पजीराई हासिल नहीं कर सके थे। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उन्होंने जल्द से शुरू कर दी हैं। तो समझते हैं कि आप इस हल्के के अंदर नून लीग का किस जमात के उम्मीदवार के साथ कड़ा मुकाबला होगा? इस्तेकाम पार्टी तो मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई की एक छोटी सी शाख निकली है, उसमें से शाख में से कितना मुकाबला वो करती है, नून का मुकाबला नहीं वो कर सकेगी। सरवर खान नो डाउट इलाकाई आदमी है, बहुत अरसे से पार्लियामेंटेरियन आ रहा है, उसका एक धड़ा है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। सरवर खान ने चूँकि नया अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, काफ़ी लोग उससे अनाइड भी हैं कि ये हर दफ़ा हमारे वोट के तकद्दस को पामाल करता है। तो इस वजह से हम इस दफ़ा उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है इनके मुकाबले में, नून के टिकट के मुकाबले में। तो इंशाल्लाह ताला नून इस दफ़ा काफ़ी भरपूर जीतेगी इधर से। बिल्कुल ठीक। लोग यहाँ से मुस्लिम लीग नून से काफ़ी पुरुमीद दिखाई देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आवाम से बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या इन दोनों जमातों के मबैन कड़ा मुकाबला होगा या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, जैसे कहा जाता है कि जिसको टिकट मिली, जिसके पास बल्ले के निशान होगा, वो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा करेगा। नाज़रीन, इस वक्त तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हुए दिखाई देती हैं। हम टेक्सला की आवाम से भी जानते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता है, आवाम इसको किस निगाह से देखती है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मफाहमत की बात की है कि तमाम सियासी जमातें मिलजुल कर बैठे हैं और सियासी कायदीन ये कहते हैं कि किसी एक जमात के पास मुल्क को मसाइल से निकालने का हल नहीं है। तो क्या फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि जमात इस्लामी भी आइंदा इलेक्शन के बाद हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होगी ताकि मिलजुल कर आगे चलें और मुल्क को मसाइल से निकालें? लेकिन यहाँ तक इत्तेहाद की बात, इत्तेहाद इंशाअल्लाह नहीं होगा और हमने ये फैसला किया हुआ है। क्योंकि इत्तेहाद किससे किया जाए? पिछले 75 साल से लोगों ने आजमाया हुआ है, हर पार्टी को आजमा के देखा है, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, उसके अलावा दूसरी अभी पीटीआई को भी देख ली है। सबके पास कोई प्रोग्राम नहीं है इस मुल्क को मसाइल से निकालने का। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसके पास मुकम्मल प्रोग्राम मौजूद है, बासलाहियत जानदार अफराद के पास पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस मौजूदा बहरानों से और मौजूदा मसाइल से निकाल सकते हैं। और जहाँ तक मुफाहमत की बात, एक प्लेटफार्म पर बैठ के बात की, वो तो ज़ाहिर है एक सियासी बात की हैसियत से हम समझते हैं कि सबको मिल बैठ के मुख्य मसाइल पे बात करनी चाहिए। अच्छा, आपके इलाके में बड़ी सियासी सरगर्मी हो रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जलसे हो रहे हैं और सारी सियासी जमातें ये दावा कर रही हैं कि हम इक़्तिदार में आके आवाम की तकदीर बदलेंगे। आप किस जमात को वोट देना चाहेंगे आइंदा इलेक्शन में? पहले तो नवाज शरीफ साहब को दिया था जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी बेरोज़गारी हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हर चीज़। आटा देखें, आज मैं 20 किलो ले गया हूँ 2780 रुपये का। 30 रुपये सवारी के हम स्टाफ से स्टाफ चलते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। जितने भी गरीब आवाम है रोड पर पिस रही है, सड़ रही है। जो भी हुक्मरान आता है अपना पेट भरता है और चला जाता है। जो भी आए, जो भी हो, हमारे साथ दे, हम उसके साथ चलेंगे। अवाम है, हुकूमत है, लेकिन बादशाह में वो हैं, साहब तो उनको भी देना पड़ेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का दावा है कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आप समझते हैं कि सरवर खान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस इलाके के लिए, इस इलाके के आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। वो पिंड, हमारे इलाका पिंड शहरी है, यहाँ पे वो वहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं, अच्छे बंदे हैं। उनके भाई थे सिद्दीक खान, वो भी अच्छे बंदे थे, लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ ताउन करते हैं। उनसे मैं कहता हूँ वो अगर हमारा साथ दे तो फिर क्या बात है, वोट सारी उनको ही जानी चाहिए। फिर जो हमारा साथ देगा भाई, हम उसके साथ हैं। आप टेक्सला में कारोबार करते हैं, कैसे कारोबारी सूरत हाल है यहाँ पे? अरे जी, सूरत हाल तो यही है कि यहाँ पर महंगाई भी बहुत है और गरीब लोगों के लिए मसला भी बहुत ज़्यादा बन गए। तो ऊपर से आ गए महंगाई की बात, तो ये तो खुदा की तरफ से और हमारा अमल है। अगर हमारा अमल सही होता तो एक बात नहीं होता। बाकी पार्टियों की बात है, जो सदर आता है या वज़ीर आज़म आता है, तो ये हमारे अमल की वजह से हम जिसको वोट देते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आइंदा इलेक्शन में इस हल्के से आप किस उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? यार मैं तो यही कहूँगा कि जो अच्छा बंदा नज़र में आएंगे तो इंशाल्लाह उसको देंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये पीटीआई को देंगे या नवाज शरीफ को देंगे या पीपल को देंगे।
आदमी को देखेंगे कि अच्छा आप बताएं किस जमात के उम्मीदवार को इस हल्के से आप वोट देना चाहेंगे और बिलखसूस यहाँ पर सरवर खान साहब ये उनकी बेटी यहाँ से जब मुंतखब हुए इलाके के लिए किस हद तक उन्होंने कोई काम शाम करवाए? उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन PTI की वजह से ये जड़े भी उम्मीदवार हम PTI को देंगे। इमरान खान जिसको भी खड़ा करें हम इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ तक अभी तक तो कोई उम्मीदवार सामने नहीं है कि कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। ये वक्त पर पता चल जाएगा इमरान खान किसको टिकट देते। क्या वजह कि अभी भी आप डिटर्मिन्ड हैं कि आप PTI के उम्मीदवार को वोट देंगे? बस अच्छा लगता है इमरान खान। सिर्फ अच्छा लगना वोट देंगे या उसके कोई अच्छे काम भी हैं? अच्छी दलेर आदमी है, इसलिए हम उसको पसंद करते हैं, इमरान खान को देना। लेकिन उसके साथ बहुत से लोग थे जो करप्शन में मुलविस पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर भी आप समझते हैं कि नहीं वो खुद ठीक है और बाकी लोग ठीक नहीं थे? बाकी जड़े चोरे वो नस किया अच्छे वक्त का साथ हम इमरान खान का साथ खड़े, जिस तरह भी सख्त वक्त दिया जाएगा फिर भी हम इमरान खान का साथ। अच्छा बताइएगा आप किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? 2018 के इंतखाब हुए, यहाँ पर PTI के उम्मीदवार बने, रुकन कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर भी बने, तो यहाँ पे इलाके के अंदर किस हद तक उन्होंने लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक काम करवाए, जो लोगों के मुतालबात थे वो पूरे किए? शहर की सूरत हाल तो काफ़ी ख़राब लग रही है। भाईजान कहने का ये मकसद है ना कि हमारे इलाका टेक्सला में जो है ना चौधरी निसार साहब उन्होंने बहुत प्यारा यहाँ सफाई का काम करवाया था, ठीक हो गया। और इसके बाद सरवर खान साहब ने बहुत प्यारा ये हमारे इलाके में रोड बनवाई है, सड़क जहाँ से हाथे तक है, बहुत प्यारा काम करवाया है और बहुत सारा माशाल्लाह उन्होंने काम करवाया है। ऐसा कोई इशू नहीं है, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह, हर टाइम साथ रहते। नहीं, अब आप चौधरी निसार अली खान के साथ हैं या गुलाम सरवर खान के साथ हैं? हम गुलाम सरवर खान साहब के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। उन्होंने तो PTI छोड़ दी है। बेशक उन्होंने छोड़ दिए, बेशक वो जिसके साथ भी हों हम उनके साथ होंगे। मतलब जी क्योंकि उन्होंने हमारे इलाके में काम बहुत सारे करवाए हैं, इस वजह से हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि आपने 2018 में इस हल्के से किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया था? 2018 में तो इमरान खान को वोट दिया था और अभी इंशाल्लाह अगर उसको इलेक्शन का मौका दे और उनके जो वोटर है उनको आज़ाद छोड़े तो इमरान खान इंशाल्लाह फिर आएगा। लेकिन इमरान खान के इस हल्के से साथी थे गुलाम सरवर खान साहब, वो पार्टी छोड़ गए, नई पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो इस हल्के से अभी तक कोई PTI का उम्मीदवार हमें कहीं भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना लोगों को पता है कि यहाँ से PTI की टिकट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा। यार इमरान खान 2 दिन पहले भी किसी उम्मीदवार को भी खड़ा करेगा तो हम उनको वोट देंगे, नहीं खड़ा करेगा तो हम वोट ही नहीं डालेंगे। अच्छा, सरवर खान साहब किस इलाके में 3.5 साल तक उन्होंने रहे, उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दिए, लोगों के कोई मसाइल हल हुए? खान साहब ने रोड बनाए तो हमने तो इमरान खान को वोट दिए, सरवर खान को नहीं दिए। तो अगर क्या नाम है काम करे या न करे, बहरहाल ये है कि नालियाँ वगैरह बारिश थोड़ा सा हो जाए उभर जाते हैं, सिस्टम कोई यहाँ पे नहीं है, रेडियो वालों के लिए उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, इसी तरह बेचारे कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल सर बताइएगा कि इस इलाके के अंदर किस सियासी जमात के उम्मीदवार ने आवाम की यहाँ खिदमत की है? देखिए मैं तो अपनी जान के कह सकता हूँ, मैं किसी का नहीं कह सकता हूँ, और सबसे जो भी आता है वो अपना ही कुछ करता है, दूसरे का किसी का ख्याल फिक्र नहीं है, पहले अपना करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कोई बच गया तो किसी गरीब को दे देते, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़ बस। सरवर खान साहब ने उनकी फैमिली ने इस इलाके के लिए कोई तरक्याती मनसूबे शुरू करवा के मुकम्मल करवाए अपने टाइम में? हाँ काफ़ी कराएँ, काफ़ी कराएँ। तो आइंदा इलेक्शन में फिर आप उनको वोट देंगे? किसी और अगर जो भी हमारे को मुनासिब लगा तो हम उसको दे देंगे, बेहतर लगा। अभी तक किसी सियासी जमात के उम्मीदवार ने आपकी फैमिली से रब्ता किया कि आप हमें वोट दें? नहीं, हमारे से किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। नून लीग की क्या पोजीशन है इस इलाके में? देखो इससे पहले तो कोई बंदा उसका सामने नहीं आया कोई बंदा, नून लीग का कोई बंदा सामने नहीं आया। चौधरी निसार अली खान यहाँ से कौमी असम्बली की सीट जीत सकते हैं? पहले गुजर चुके हैं, चौधरी निसार की भी सीट बेहतर थी, उस यहाँ इलाके से अच्छे गुजरे हैं और अच्छे ताल्लुकात थे, उसकी अच्छी लेन देन थी, अगर वो खड़े होंगे तो उसके सामने वो भी नहीं जीत सकता। चौधरी निसार का लोगों से रब्ता ठीक था? हाँ बहुत चौधरी निसार अच्छे। आपको क्या तवक्कुआत है जी, कौन सी सियासी जमात के लीडर मुल्क और आवाम के मसाइल हल कर सकता है? नून लीग कर सकती है, बेहतर है, मुझे नून लीग पसंद है और वो करती आई है, लेकिन कुछ सियासी गलतियाँ भी तो होती हैं, काफ़ी सारी उन्होंने की थी, तो वो तो आगे इमरान खान से भी हुए हैं, PTI से भी गलती हुई है, गलती तो हर जमात करती है, लेकिन नून लीग जो है कारोबार के लिए ज़्यादा बेस्ट है।
अच्छा, लेकिन पीडीएम की जब हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब, उनका ताल्लुक नून लीग से, लेकिन उस वक्त महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर सके। असल महंगाई आई 3-4 महीने महंगाई कंट्रोल कर ही नहीं सकते। वैसे पे जोर दें, लेकिन महंगाई उन्होंने वैसे से काम ही नहीं, महंगाई तो उन्होंने वैसे काम ही, वो तो पिछली महंगाई आके टोर रहे हैं। महंगाई तो PTI ने दौर नहीं है ना, इन्होंने दौर जो पेट्रोल किस तरह लीटर है, इमरान खान आया किस तरह लीटर है पेट्रोल तो बड़े PTI ने दौर से आके वो फिर स्टेप बाई स्टेप चढ़ना है। इस हल्के के अंदर किस सियासी जमात ने अवाम के मसाइल को हल करने के अंदर बेहतरीन किरदार अदा किया अब तक? आपने मुख्तलिफ इलेक्शन देखे होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों को आपने वोट भी दिया होगा, वहाँ से आपकी तरह आवाम से बड़े वादे भी किए गए होंगे, तो अब तक इनकी कारकर्दगी किस निगाह से देखते हैं आप? कारकर्दगी के हवाले से ये है ना कि हमारा तो इधर इलाकाई सिलसिला ऐसा है कि साथ देहाती सिलसिला ज़्यादा साथ अटैच होता है। ये जितने भी हैं इनका ख़ास करके पुराना सिलसिला जो है ना सरवर खान साहब का ही, तो वो जब भी आते हैं हैं जी तो 40-50 हज़ार वोट उनका उस तरह हो जाता है, बाकी जिसके साथ अटैच हो गए तो फिर जीतना ही जीतना होता है। मतलब आप कहते हैं कि 40-50 हज़ार वोट उनका ज़ाती वोट होता है उम्मीदवार का, और बाकी पार्टी का देहाती सिलसिला है ना अटैच। अगर यही शहर हो ना तो फिर इन्हें पता चले कि क्या और क्या नहीं हो रहा है। वहाँ तो जो है ना जब 1500-3000 वोट होती है, इनका अगर 3000 पूरा वोट पड़ गया एक हल्के में या उस पोलिंग स्टेशन में, तो अगर 100 भी आगे पीछे हो तो वो कहते हैं कि भाई ये किसने डाला, अगली दफ़ा उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हमारा शहर के वाले से जो है ना मुख्तलिफ लोगों के साथ अटैच रहा है और करते भी हैं लोग, तब्दीली की कोशिश भी करते हैं। तो अभी तो ये है कि सिंगल जैसे जैसे मौका दे रहे हैं वो अपनी। अच्छा, अब तक जो सियासी हवा चली हुई है इस हल्के के अंदर, लोग क्या तवक्को करते हैं कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार या जमात है जो आगे हुकूमत बनाएगा तो हम उसको सपोर्ट करें? सियासी हवाले से देखा जाए ना जी, तो जो एक हवा चली हुई है, हवा तो इन्होंने नून की चला दी है जैसे कैसे दी है, लेकिन जो PTI के वर्कर है वो खुली तौर पे जो मर्जी ये करते फिरें, लाजमी बात है जो है ना जी वो PTI के साथ ही। और सरवर खान साहब ऐसे वर्कर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो सकते हैं कि आप IPP को वोट दें? कोशिश तो कर रहे हैं, वो एक वर्कर के पास जाके उसे डील कर रहे हैं, लेकिन इलाकाई सतह पे ये हुआ है, उन्हें नुकसान हुआ है। 3-4 दफ़ा 3-4 जगह मीटिंग उन्होंने की है, ठीक, वहाँ मीटिंग में उल्टा जो है लोग ये बोलेंगे जिस तरफ आप जाएंगे क्या हम उस तरफ चल पड़े, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। ओके, हाँ, अभी भी मोहल्ला आगे पीछे इलाके में उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन कुली तौर पर ठीक नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कई सियासी जमातों को मंशूर को तस्लीम किया होगा, आपके दिल को अच्छा लगा होगा, उस वजह से आपने उसके उम्मीदवार को वोट दिया होगा। तो जितनी सियासी जमातों के अब तक उम्मीदवारों को आपने वोट दिया, वो आपकी तवक्को पे किस हद तक पूरा उतरे? तो मेरा तो कहना ये है, थोड़ी सी गुजारिश सियासी साहबानों से, ये जितने की आपस में लड़ाइयाँ हैं सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन जिसका टाइम आता है उसको कोई आदमी पूरा करने नहीं देता, उसको फ़ौरन उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है। वो कहता है जी मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, हमने ये सुना है एक पार्टी आती है हम ये करेंगे जी, होता कुछ भी नहीं है। अब जैसे अभी इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने कहा ये चीज़ें करेगा, अभी 2 साल 3 नहीं गुजरे वो चले गए। मेरा तो कहना ये था कि इनको अरसा अपना पूरा कर देने देते, पता चल जाता उन्होंने क्या किया जो वादे किए हैं वहाँ से। ठीक है जी, एक बात। नंबर 2 बात यह है, जो भी बंदा आता है उसकी यहाँ की वहाँ की चीज़ रह जाती हैं। हाँ, चौधरी साहब ने, खान साहब ने कुछ काम किया, कुछ चौधरी साहब ने यहाँ किया काम, तो जहाँ तक हमारा वोटिंग का हालात है वो हम देते हैं सरवर खान साहब को वोट, वो जिधर चले जाएँ। ठीक है जी, लेकिन जहाँ तक सियासी लोगों का तल्लुक़ है कहने का या उसके काम का, वो बस सारी बातें होती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, होता उसमें, और 200 साल का पीरियड नहीं देते। तो हमारी गुजारिश ये है कि जो बंदा आता है जिसको वहाँ वोट देती है उसको अपना टाइम पूरा दिया जाए। आप समझते हैं कि मुल्क जिस सियासी और मुआशी सूरत हाल से 2-4 हो चुका है, मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में लड़ाई लड़ती रहीं, कभी एक जमात उसके खिलाफ जा रही है, दूसरा लीडर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, अल्टीमेटली मुतासर हुआ है तो उस मुल्क की आवाम मुतासर हुई है, मुल्क की मौशियत मुतासर हुई, मुल्क मुतासर हुआ। अब किस किस्म की सियासी बयानी की, सियासी सोच की ज़रूरत है कि इनकी ज़ाती लड़ाई झगड़े ख़त्म हो और मुल्क में तमीर और तरक्की के हवाले से जो कोई ये बेहतर काम कर सकें, किस सोच की ज़रूरत है? कि मेरे ख्याल में देखें, मुझे जो चीज़ समझ आ रही है ना, अव्वल तो ये है कि सियासतदानों की मेरे ख्याल में तो कोई वैल्यू नहीं है। सिस्टम कहीं और से चल रहा है, सारा वही चला रहे हैं। अभी ये जो इतना बड़ा जो तरद्दुद किया है, मियाँ साहब आए हैं इलेक्शन का
एक खर्चा हो गया, इतने लोगों का टाइम भी वेस्ट हो गया। उससे बेहतर है डायरेक्ट ही उनको बिठा दें, क्योंकि बैठना तो उन्होंने ही है। एक सिस्टम आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसी तरह चल रहा है। बाकी दूसरी बात आपकी अच्छी है कि मेरे ख्याल में सियासतदानों को जिस तरह वो एक स्टैब्लिशमेंट हमारी एक पेज पे, इसी तरह सियासतदानों को भी एक पेज पे होना चाहिए, ताकि एक लिमिट हो इनकी भी और उनकी भी। वो अपनी हाथ में रहें, ये अपनी हाथ में रहें, तो तभी इस मुल्क का कुछ बन सकता है। वैसे मेरे ख्याल में तो बहुत मायूसी फैली हुई है, हर बंदा ही मायूस है। हम भी देख कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ना होने के बराबर है। जो जमा पूंजी थी बात वो सारी खा पी गए हैं। अब बस जो है ना, आप समझते हैं कि इलेक्शन होने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम से मुल्क की मौशियत बेहतरी का सफ़र शुरू कर सकती है? सर मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा। देखिए इलेक्शन तो आपको पता है सारे प्लान्ड हैं, जिसने जीतना है वो भी आपको पता है। इलेक्शन सारा तयशुदा है सब, उससे क्या बेहतरी आएगी? बेहतरी तो तब आती है कि आवाम का एतमाद हो, जिस बंदे पे उसको सामने लेके आएंगे जब, तो बेहतरी उसके बाद आने की। देखें आप फ़र्ज़ करें आप ही हैं, मुझे आप पे एतमाद होगा तो मैं आपके लिए जान माल सब कुछ खर्च करूँगा। जब मुझे आप पे एतमाद ही नहीं है, वोट तो देखें, वोट तो चोरी भी हो जाते हैं, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे हुए हम गए ही नहीं, हमारी वोटें पहले की डली हुई थी, तो उस पर क्या हो सकता है? जब तक मैं आपके साथ दिलो जान से नहीं होंगे तब तक मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा चेयरमैन, पीटीआई ने माजी में तो सियासी जमातों से बड़ा उन्होंने सख्त अपनी टसर रखी। अब उन्होंने अपनी एक पार्टी कमेटी बनाई है, उनसे कहा कि तमाम सियासी जमातों से जाके आप बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। पीटीआई की इस काविश को किस निगाह से देखते हैं कि जो मुल्क के अंदर एक लड़ाई झगड़े का माहौल है वो ख़त्म हो सकेगा और बेहतर अंदाज में इलेक्शन कंडक्ट हो सकेंगे? देखिए होना चाहिए, वैसे मेरे ख्याल में ना ऐसा होना चाहिए, सबको एक पेज पे आना चाहिए। जिन्होंने किया ना पीटीआई चेयरमैन ने, बहुत अच्छा इकदाम है। आप देखिए डायरेक्ट हम उनकी बात सुन नहीं रहे, अब दूर है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारे तो लीडर वही हैं। मज़े की बात ये बताऊं कि ये समझ लें कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर किसी मुतासर या मोहब्बत हुई तो नहीं से, इससे पहले तो ना हमें जितने भी सियासतदान थे सब हमें चोर ही लगे हैं, देखते भी रहे हैं। हमारे इलाके के कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो माशाल्लाह डैम्पर हैं, गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े उनके कारोबार हैं, यहीं से सब कुछ बनाया उन्होंने। अगर एतमाद है तो इन्हीं पे है। हमें देखिए हर बंदे का अपना एक सोच है अपनी, लेकिन हमें जो अपने ज़ाती तौर पर जो एतमाद है नहीं। नाज़रीन, टैक्स लॉ को मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता था, ताहम चौधरी निसार की पार्टी से अलहदगी के बाद मुस्लिम लीग नून अभी तक यहाँ पर भरपूर अंदाज में कदम नहीं जमा सकी। ताहम यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पुरशिकवा दिखाई दिए कि यहाँ पर जो सरवर खान साहब को लोगों ने वोट दिए वो उस तवक्कुआत के मुताबिक यहाँ डिलीवर नहीं कर सके। अब उन्होंने पार्टी भी बदल ली है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, यहाँ पर मैदान के अंदर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं देता। तो अगर हम बात करें कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के मबैन यहाँ पर कांटे का जोर पड़ेगा। लेकिन अवाम महंगाई के हाथों सताए हुए अवाम पुरजोर ये मुतालबा करते हैं कि मुसलसल हर जमात को वो आजमा चुके हैं, लेकिन लोग मुख्तलिफ सियासी रहनुमा उनसे वादे बहुत करते हैं, उन्हें उम्मीदें बहुत दिलाते हैं, लेकिन उन्होंने इस इलाके की तकदीर संवारने के लिए कभी कोई कंक्रीट इकदाम नहीं किए। लोगों को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सड़कों के हवाले से, तलीमी मनसूबों के हवाले से, सेहत के मनसूबों के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना है। लेकिन अब जब मुल्क भर के अंदर एक मफाहमत की बात की जा रही है, तो लोग ये समझते हैं कि इस मरतबा सियासी जमातों को मफाहमत के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शना चाहिए, क्योंकि मौशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और कोई भी एक जमात इन मसाइल से निमटने की सलाहियत नहीं रखती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।